हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े कर रहे होंगे, एंजॉय में होंगे। मैं आपका साथी, आपका मित्र, आपका गुरुजी योगेंद्र यादव। आज देखते हैं हम मैथमेटिक्स का सेट 5 तक मैंने करवा दिए थे 2024 के। आज सेट नंबर 6 की बात करेंगे जो कि 2024 का है। 2024 का सेट नंबर 6, ठीक है। सेट नंबर 6 की बात करेंगे 2024 में, जो कि पहले का नंबर है। स्टार्ट किया है भाई, कह रहा है साइन इनवर्स e की पावर x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स आप क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, करना है साइन इनवर्स e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स है, सॉरी, तो ये माइनस कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है भाई? फार्मूला क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो इसको x मान लेते हैं। तो देखिएगा इसका क्या आ जाएगा, 1/√1 माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। e की पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। डी बाई डी एक्स आप अगेन किसका करते हैं? x का करते हैं, लेकिन x की जगह पे है कितना? e की पावर माइनस एक्स। तो इसका क्या आएगा? √1 माइनस e की पावर माइनस 2x आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आप लोग जानते हैं, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पे माइनस एक्स को x मान लो तो क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका? x का, लेकिन x की जगह पे है कितना? माइनस एक्स है। तो क्या आएगा? माइनस एक्स का -1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स होता है, अपान में √1 माइनस ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान में क्या? √1 माइनस ई की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है हमारे पास में। क्या कॉमन मिल रहा है? कुछ कॉमन मिल तो नहीं रहा है, लेकिन हम ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे भैया, ठीक है, इसको और इजी करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/e की पावर माइनस 2x आएगा। देखिएगा, अगर ना समझ में आ रहा है तो यहाँ से e की पावर माइनस 2x से गुणा कर लो, e की पावर माइनस 2x से भाग कर लो। तो e की पावर जब माइनस 2x कॉमन लोगे आप तो क्या मिलेगा? 1/e की पावर माइनस 2x और माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इधर क्या आएगा आपके पास? माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान में ये e की पावर माइनस 2x को क्या लिखा जा सकता है? e की पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा? e की पावर माइनस 2x जब ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? e की पावर 2x और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स आप इसका निकाल रहे थे हम लोग, तो क्या करते हैं? माइनस ई की पावर माइनस एक्स जो है हमारे पास, इसको ऐसे ही रखो, और जब रूट से इसको बाहर करोगे तो क्या होगा? e की पावर माइनस एक्स बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? √e की पावर 2x माइनस का 1। तो ये और ये पोर्शन कट जाएगा, बचेगा क्या? 1/√e की पावर 2x माइनस 1। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। तो ये ऑप्शन में आपके पास मैच कर रहा है कौन सा? फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन है। क्या है आपके पास? -1/√e की पावर 2x माइनस 1। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। देखते हैं भाई, कैमरा कैप्चर कर पा रहा है? हाँ जी भैया, कैमरा कैप्चर कर पा रहा है ढंग से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो अब बात करते हैं सेट 6 में, जो कि है हमारे पास क्या, इसका सेकेंड पार्ट। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे भाई, कहाँ चला गया सेट नंबर 6। फर्स्ट का खा बोला गया आपके पास में, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx। तो देखिएगा सोल्यूशन इसका देखते हैं। आप लोग जानते हैं भाई, इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू जी एक्स, क्या लगेगा इसमें? आइलेट वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। आप लोग जानते हो आइलेट को, मैंने कई बार ब्रेक कराया है। तो फर्स्ट सेकेंड आपके पास में क्या, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? fx, ये फॉर्मूला है आपके पास, fx इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, fx का करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स का होल डी एक्स करेंगे भाई, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मान लो, तो क्या आएगा आपके पास में? इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx इज इक्वल टू व्हाट? इसको ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस का डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, फर्स्ट फंक्शन x का इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx का होल dx करेंगे हम लोग, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? x, और इसका क्या आता है? इंटीग्रेशन का साइन x का क्या आता है भाई? माइनस का कास x आता है,
और माइनस टी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है माइनस का कास एक्स, और दिस वन डी एक्स हो जाएगा। तो माइनस एक्स कास एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स डी एक्स, तो माइनस एक्स कास एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस सी, दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। तो देखता हूँ भाई, पहला ऑप्शन है आपके पास में, ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो मैं करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है फर्स्ट का गा पार्ट। फर्स्ट का गा पार्ट देखते हैं भाई, ये क्या बोल रहा है गा पार्ट में। कह रहा है फर्स्ट का गा पार्ट जो है, एक फंक्शन है एफ आर टू आर प्लस है भाई। ओके, को एफ एक्स बराबर क्या है आपके पास मॉड एक्स से निर्धारित किया गया है, तो कह रहा है कि द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो तब यह होगा एकाकी बहु एकाकी अनाच्छादक। देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो अज्यूम कर लिया मैंने, क्या अज्यूम x1 x2 आर सच एलिमेंट्स of many one function such that f x1 इज इक्वल टू क्या f x2 आ जाए, 10 x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए। तो ये क्या होती थी भैया, ये क्या होती थी एकाकी की स्थिति होती थी। तो क्या है इसमें ऐसा, तो देखते हैं भाई इसमें ऐसा क्यों नहीं है। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या एफ एक्स टू ले लेना है आपके पास में। तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या है मॉडुलस एक्स वन इज इक्वल टू क्या मॉडुलस एक्स टू इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स वन बराबर क्या प्लस माइनस एक्स टू। तो ये स्थिति नहीं आ रही, इससे यह स्पष्ट होता है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अतः यह एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। ठीक है, तो एकाकी जब नहीं होती तो कौन सा फलन होता है, बहु एकाकी होता है। कैसा फलन होता है बेटा, बहु एकाकी होता है। तो यहाँ से देख लेंगे हम लोग कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो बहु एकाकी इसमें सेकेंड ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, बहु एकाकी, बहु एकाकी स्थिति है भाई। ठीक है, दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो बच्चा लोग देखते हैं, ये आपके पास बहु एकाकी है। तो आप चाहो तो ग्राफ मेथड से भी सीख सकते हो इसको। तो आपके पास में ये क्या होता है, ये प्रांत होता है और ये सह प्रांत होता है। ठीक है, प्रांत और ये सह प्रांत। तो यहाँ पे देखिएगा एफ आर है, रियल नंबर है, ये रियल नंबर है और ये रियल पॉजिटिव है। तो ये कहाँ से जाता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो आपके पास -3 -2 -1 0 1 2, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसको भी थोड़ा सा रियल नंबर प्लस लेनी है, तो क्या आ जाएगी आपके पास 1 2 3 0.1 इस तरीके से ना, 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये आपके पास में क्या था, सह प्रांत था। ठीक है, रियल नंबर है हमारे पास। तो हम बात करेंगे कैसे, तो देखिएगा ये आपके पास में क्या है, ये डोमेन है, डोमेन में रियल नंबर और ये कोडोमेन आपके पास में क्या है, उसमें रियल नंबर पॉजिटिव वाली है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कैसे, अगर मैं, तो एफ एक्स बराबर क्या है आपके पास में, एफ एक्स बराबर कितना है मॉडुलस एक्स है। ठीक है, तो वाई बराबर क्या है मॉडुलस एक्स है। तो x की कोई भी, ये x होता है और ये y होता है, तो x की कोई भी वैल्यू ले लो। तो x की वैल्यू क्या ले लिया मैंने, -3 ले लिया। तो y बराबर क्या मॉडुलस -3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो -3 के लिए जो इमेज जा रही है वो क्या जा रही है भैया, -3 के लिए 3 इमेज जा रही है। ओके, -3 के लिए 3 इमेज जा रही है। अगर x की वैल्यू 3 ले लिया जाए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉडुलस 3, तो y बराबर 3 हो जाएगा। 3 की भी इमेज क्या जाएगी, 3 ही जाएगी। तो यहाँ पे देखा ऐसे ही -2 की इमेज 2 जाएगी और 2 की इमेज भी 2 जाएगी। तो 1 1 की कंडीशन में जो एकाकी की स्थिति होती है उसमें क्या होता है भैया कि हर एक के इमेज अलग अलग होनी चाहिए। जैसे -3 की इमेज अलग हो और +3 की इमेज अलग हो, लेकिन इसमें -3 की इमेज 3 है और 3 की इमेज भी 3 है। तो इससे हम कह सकते हैं कि आपके पास यह एकाकी स्थिति नहीं है, क्योंकि
प्रांत में हर एक अवयव की अलग अलग प्रतिबिंब सह प्रांत में निहित नहीं है, इसीलिए एकैकी फलन नहीं है। तो ये हिंदी भाषा थी। अंग्रेजी भाषा में कैसे लिखोगे आप, तो किसी भी मेथड से आप कर दीजिएगा। वैसे तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यही वाला मेथड ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, हिंदी में लिखना चाहो तो प्रांत से संबंधित प्रत्येक अवयव के लिए सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह एकैकी नहीं है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू डोमेन, देयर इज not a different and unique image in codomain. That's why this is not one function. हिंदी में प्रांत से संबंधित प्रत्येक अवयव के लिए सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब सह प्रांत में न होने के कारण यह एकैकी फलन नहीं है। ठीक है बच्चा, एकैकी फलन नहीं है। एकैकी नहीं होता तो क्या होता है भाई, बहु एकैकी होता है। कैसी स्थिति होती है, बहु एकैकी की कंडीशन होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो मैं करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे पार्ट में। आगे पार्ट की क्या कहानी है भाई, फर्स्ट के घा पार्ट की देखते हैं। फर्स्ट का घा पार्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है 2x - y 2 और आपके पास क्या है x + 2y और दिस वन 3 इज इक्वल टू व्हाट 1 2 3 3। तो नाउ देखते हैं सोल्यूशन इसका। देखेंगे भाई आपके पास क्या हो जाएगा 2x - 1। फर्स्ट के गा का जो ऑप्शन है वो सेकेंड ऑप्शन है बेटा, ओके। 2x - y इज इक्वल टू क्या है 1, तो और x + 2y की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3। इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट और दिस वन सेकेंड। तो यहाँ पे 2 से गुणा करवा दिया, तो 4x - 2y इज इक्वल टू 2, x + 2y इज इक्वल टू 3। तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर कट जाएगा। 5x इज इक्वल टू क्या आएगा 5, तो 5 से x इज इक्वल टू 1 आया। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा आपके पास में 2 × 1 - y इज इक्वल टू 1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू क्या 1। तो x, y जो मिला मुझे क्या मिला 1, 1। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। ये कौन सा ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन है फर्स्ट। तो फर्स्ट के घा का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कैमरा कैप्चर कर पा रहा है, ओके ओके ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है फर्स्ट का अंगा पार्ट। फर्स्ट का अंगा पार्ट बोला गया है सदिशों 3i कैप - 2j कैप प्लस k कैप, ये आपके पास a वेक्टर की वैल्यू है और b वेक्टर की वैल्यू क्या हमारे पास में 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ओके। तो कह रहा है बीच का कोण बताओ। तो बीच का कोण क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू क्या a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपन मॉडुलस a वेक्टर मॉडुलस b वेक्टर। तो cos थीटा इज इक्वल टू 3i कैप - 2j कैप प्लस k कैप डॉट में क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ओके। अपान में क्या रूट में a कैप 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डॉट इसका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आसान है, सभी निकालेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3 × 6 - 2 + 3 अपान में क्या 9 + 4 + 1 इंटू 4 + 1 + 9।
तो 6 - 2 4 3 7 होता है। तो कास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास ऊपर, 6 3 9 - 2 7 अपान में 9 4 13 14 √14 इंटू √14। तो इसको क्या लिखेंगे, कास थीटा इज इक्वल टू 7/14। तो 7 दूना 14 1/2 आएगा। तो कास थीटा बराबर, कास में किसकी वैल्यू होती है, कास 60 π/3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3। थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई, π/3। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में, फर्स्ट। π/3 को क्या लिखा जाता है, 60 अंश। तो यही आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है दूसरे का नंबर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब बात करेंगे आपके पास में क्या है, दूसरे का पार्ट है भाई। सभी खंड कीजिए, कह रहा है सदिश i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप की दिक् को ज्याएं ज्ञात करनी है भाई। क्या ज्ञात करनी है, दिक् को ज्याएं। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। अज्यूम कर लिया मैंने क्या, r वेक्टर इज इक्वल टू क्या आपके पास, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। फार्मूला r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की दिक् को ज्याएं कैसे फाइंड करते थे भाई हम लोग। क्या फॉर्मूला होता था, x अपान रूट वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कामा वाई अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कामा जेड अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ से देखिएगा, लिखेंगे समीकरण की तुलना r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से करने पर तो क्या मिलता है भाई। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास, 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू -2। इस प्रकार आपके पास दिक् को ज्याएं क्या हो जाएंगी, ये x अपान, तो x की वैल्यू क्या है, 1 अपान रूट 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, कामा y की वैल्यू क्या, 1 अपान रूट 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कामा -2 अपान रूट 1 स्क्वायर प्लस -2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1 अपान 1 + 1 + 4 कामा 1 अपान रूट 1 + 1 + 4 कामा -2 अपान रूट 1 + 1 + 4। तो 1 अपान रूट 6 कामा 1 अपान रूट 6 कामा -2 अपान रूट 6। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। दूसरे का नंबर कैमरा कैप्चर कर पा रहा है, वेरी गुड। दूसरे का 1 अपान रूट 6 कामा 1 अपान रूट 6 कामा -2 अपान रूट 6। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। ठीक है बच्चा, तो बात करेंगे दूसरे के खा पार्ट की तरफ। दूसरे का खा पार्ट क्या है भाई, दूसरे का खा पार्ट है हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। देन फाइंड x इज इक्वल टू वाट, ये क्या आएगा। तो सोल्यूशन इसका देखेंगे, साइन इनवर्स ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 30, साइन π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो नाउ क्या आपके पास में π/6 इज इक्वल टू वाट, tan इनवर्स x। देखिए साइन इनवर्स की रेंज तो यही होती है ना भाई, -π/2 to π/2 किसमें, क्लोज इंटरवल में होती है। तो देखिएगा -π/2 to π/2 के बीच में आएगा, तो π/6 इसके बीच ही आता है, 90 और 90 के बीच ही 30 आता है। तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या, π/6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan π/6। तो x इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर किए होंगे फर्स्ट का खा नंबर। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक चल रहा है भाई। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, 1/√3। तो अब कौन सा है दूसरे का गा नंबर। तो मैं इसको करता हूँ रफ।
बढ़ता हूँ अगले पार्ट की तरफ। दूसरे का गा नंबर क्या है हमारे पास, कह रहा 2PA। इस क्वेश्चन को कई बार करवाया गया है, बराबर PB इज इक्वल टू क्या 5/13। तो सोल्यूशन इसका देखेंगे। देन क्या बोला गया है, PA/B आपके पास है 2/5। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपके पास, फाइंड करना है PA इंटरसेक्शन B, ये फाइंड करना है हम लोगों को। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, 2PA इज इक्वल टू वाट 5/13। तो PA की वैल्यू क्या 5/26 थी, PB क्या आपके पास 5/13 है। तो PA/B की वैल्यू क्या होती है, PA इंटरसेक्शन B अपान में क्या PB होता है। तो रख दीजिएगा PA इंटरसेक्शन B आपके पास PA/B कितना है, PA/B हमारे पास है 2/5। 2/5 रखेंगे इज इक्वल टू क्या PA इंटरसेक्शन B आपको चाहिए, PB की वैल्यू क्या है 5/13। सॉल्व करेंगे, PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू वाट 2/5 इंटू 5/13। 5 से 5 कैंसिल हो गया, PA इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू मिली मुझे वो 2/13। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो 2/13 आपके पास में फाइनल आंसर है दूसरे का गा नंबर। ठीक है बच्चा, 2/13 आ भी रहा है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो दूसरे का घा पार्ट करवाया जाए। दूसरे का घा पार्ट क्या है, dy/dx इज इक्वल टू वाट 1 + x अपान 1 - y। कुछ नहीं करना है, y वाले टर्म जो dy के पास ले आओ आपके पास। तो 1 - y dy क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 + x, और दिस वन क्या हो जाएगा dx। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - y dy इज इक्वल टू वाट इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x, और दिस वन dx हो गया। तो सॉल्व करेंगे 1 × dy माइनस y × dy इज इक्वल टू 1 × dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x × dx। ठीक है, तो y - y² इज इक्वल टू x प्लस x² प्लस c। तो यहाँ भी एक कांस्टेंट जुड़ेगा प्लस C1, यहाँ भी एक कांस्टेंट जुड़ेगा C2। तो क्या आ जाएगा आपके पास, y - x कर लो इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस C2 - C1। तो अथवा में क्या कर सकते हैं, r इसका आंसर क्या हो सकता है, y - x इज इक्वल टू वाट x² प्लस y² प्लस c कैपिटल C, जहाँ c इज इक्वल टू वाट C2 - C1। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो इसका देखते हैं भाई आंसर दूसरे का घा नंबर क्या आ रहा है आपके पास में, y - y² प्लस बराबर आपके पास कहाँ गया x प्लस x² प्लस C2, यही आपके पास दे रखा है। ठीक है, तो चाहो तो C1 को उधर ले जाओ, अथवा में करके क्या y - y² इज इक्वल टू x प्लस x² प्लस C2 - C1। तो इसको एक नया कांस्टेंट दे दो, y - y² इज इक्वल टू x प्लस x² प्लस c, जहाँ c क्या है आपके पास में c बराबर C2 - C1। तो कंफ्यूज मत होना, ये भी और ये भी आपके पास में आंसर दोनों हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये था दूसरे का घा पार्ट। अब बात करेंगे दूसरे के अंगा पार्ट की तरफ। ठीक है, दूसरे का अंगा पार्ट क्या बोलता है, दूसरे का अंगा पार्ट देखते हैं भाई। y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3 cos x बोला गया है का x बराबर 0 पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3 cos x, ये है हमारे पास में। तो क्या है, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स।
तो डी बाई डी एक्स आप क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² माइनस डी बाई डी एक्स आप क्या 3 cos x। नाउ तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट, टू कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x माइनस का 3 और डी बाई डी एक्स आप क्या करेंगे cos x का करेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट क्या आएगा आपके पास 4x माइनस 3 cos x का क्या होता है माइनस का sin x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या 4x प्लस 3 sin x, ठीक है। तो आपके पास में क्या एट x इज इक्वल टू 0 पे ये जो प्रवणता, ये डी वाई बाई डी एक्स को ही प्रवणता बोलते हैं, इसे m भी बोला जाता है। तो m बराबर क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स भी होता है, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आपके पास में एट x इज इक्वल टू 0, तो क्या आपके पास में 4 इंटू 0 प्लस 3 sin x 3 sin 0। तो आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या आएगी आपके पास 0 प्लस 3 sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं भाई, क्या आएगा आपके पास दूसरे का अंगा पार्ट। अंगा पार्ट का आंसर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पा रहे होंगे। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके ओके, माइक सही चल रही हो बस, ठीक है। तो ये था आपके पास पार्ट। अब हम बात करेंगे तीसरे के अंगा पार्ट की बात करेंगे भाई, ओके। तीसरे के का पार्ट की बात करेंगे। तीसरे पार्ट में हम लोग पहुंच गए हैं। कह रहा है यदि x की पावर y इज इक्वल टू क्या है e की पावर x माइनस वाई, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है log x बेसी अपान 1 प्लस log x बेसी का होल ऑफ स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, ठीक है। नाउ आप देखिएगा सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई, ठीक है। तो क्या करेंगे टेकिंग log बोथ साइड्स। तो log x की पावर y इज इक्वल टू log e की पावर x माइनस वाई। तो y log x हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस वाई log e। log e, तो log e की वैल्यू क्या होती है यार log e इज इक्वल टू क्या आपके पास 1 होता है। तो क्या करेंगे y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू 1। तो y log x माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे भाई ज़रा बताइएगा। y वाला टर्म इधर ले आओ चाहो तो क्या आएगा y log x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आपके पास x आएगा। तो y का हमने ले लिया 1 प्लस log x आएगा इज इक्वल टू क्या x। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी x अपान 1 प्लस log x बेसी। तो क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या x। तो डी बाई डी एक्स आप क्या करेंगे भाई y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x अपान 1 प्लस log x बेसी। फार्मूला क्या होता है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ u अपान v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस का u डी बाई डी एक्स ऑफ v अपान में क्या v स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी 1 प्लस log x बेसी, ये आपके पास u हो गया, ये v हो गया। तो डी वाई डी एक्स आप क्या करेंगे x का करेंगे माइनस x डी वाई डी एक्स आप क्या 1 प्लस log x बेसी और अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस log x बेसी का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी हमारे पास वो क्या निकलेगी 1 प्लस log x बेसी और इंटू 1 हो जाएगा माइनस का x और 1 का 0 हो जाएगा। log x बेसी का क्या आएगा 1 अपान x आएगा। अपान में क्या आएगा भाई 1 प्लस log x बेसी का होल ऑफ स्क्वायर। तो x से x ओवर हो गया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकली वो क्या निकली 1 प्लस log x बेसी अपान में क्या 1 प्लस log x बेसी का होल ऑफ स्क्वायर
और यहाँ कुछ छूट रहा है -1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, log x बेसी अपान 1 प्लस log x बेसी का होल ऑफ स्क्वायर। प्रूव्ड। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके पास में था क्या, तीसरे का पार्ट। तो हम तब तक इसमें इंक डाल लेते हैं बच्चा लोग। हाँ बच्चों, स्टार्ट किया जाए भाई। क्या आपके पास तीसरे का पार्ट और हो गया। अब बात करेंगे तीसरे के खा पार्ट की तरफ। तीसरे का खा पार्ट क्या बोलता है, इसको भी देखा जाएगा। पहले रफ तो कर लें भैया, क्या बोलते हो आप लोग। एनीवे, तीसरे का खा पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो क्या आपके पास में सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 बाई डी एक्स प्लस आपके पास सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x डी वाई इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। क्या आप सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x डी वाई इज इक्वल टू 0। लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उसको पलट देते हैं क्या, माइनस का सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x डी वाई कर लेते हैं। वाई वाले टर्म डी वाई के पास ले जाओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपान में क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा, ठीक है। x वाले टर्म dx के पास, y वाले टर्म dy के पास, तो क्या माइनस का सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपान 10y, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान में 10x कर लेते हैं, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 10y, पुटिंग 10x इज इक्वल टू क्या, t मान लेते हैं, और एंड 10y इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, कैपिटल T ले लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल t। तो डी बाई डी एक्स आप क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू क्या, डी बाई डी टी ऑफ t का करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, डी टी। तो यहाँ पे क्या, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल टी। तो डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ क्या, कैपिटल टी 10y इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल टी। तो इसका क्या आएगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर वाई जो डी वाई की वैल्यू आएगी वो कैपिटल डी टी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी अपान टी बराबर माइनस कैपिटल डी टी अपान टी, ठीक है। वैल्यू रख दिया, 10y को t माना था ना, और सेक स्क्वायर वाई डी वाई की वैल्यू क्या, डी टी मिल गई, माइनस ऑलरेडी बाहर था, तो लॉग मॉडुलस t हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस कैपिटल T प्लस c। तो लॉग मॉडुलस t की वैल्यू क्या है हमारे पास में, t क्या है भैया, t है हमारे पास 10x इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस ये 10y है और प्लस का c। तो क्या आ जाएगा, लॉग मॉडुलस 10x तो प्लस लॉग मॉडुलस 10y इज इक्वल टू कैपिटल C। तो क्या आ जाएगा, log m प्लस log n क्या होता है, log 10x इंटू 10y इज इक्वल टू C। तो क्या C को नया कांस्टेंट ले लो, log C ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तुलना करने पर क्या पाएंगे आप लोग, 10x इंटू 10y इज इक्वल टू कैपिटल C, जहाँ C जो कांस्टेंट क्या माना गया था भैया, log C माना गया था। तो बच्चों समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मज़ा आ रहा है आप लोगों को, मज़ा ना आए पैसा वापस।
फ्री सेवा चल रही है यार, निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ मैं, इतना तो बनता है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो करते रहो, अनसाल्ट का फ्री नॉलेज लो। और हाँ, इसमें भले ही अनसाल्ट के आंसर में आप लोगों की गलतियाँ हों, लेकिन मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं आप लोगों को, इसमें 100% में 99.9% गलती नहीं है। ठीक है, आप करते जाओ और यूपी बोर्ड परीक्षा में ले आओ भाई 98, 97, 99 जितना स्कोर लाना चाहो आप लोग। हमारा प्रयास जारी है और आप लोगों का काम भी जारी होना चाहिए। कैमरा कैप्चर कर पा रहा है हमारी बातें? ओके ओके ओके, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तीसरे का गा पार्ट। क्या हमारे पास में कह रहा है, प्रूव दैट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, जहां ओमेगा इकाई का घनमूल है। ठीक है, घनमूल है। तो ये फर्स्ट ईयर की मैथ यहाँ पे लगी है भैया, तो हम लगाएंगे जरूर। तो यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो, लिख लो, कंपटीशन में काम आएगा, टीजीटी बीजीटी में। घनमूल हो तो क्या फार्मूला होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तथा आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं भाई। आपके पास में अप्रूव करना है तो एलएचएस उठा लिया हम लोगों ने। एलएचएस क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 और आपके पास ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो लिखेंगे C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 यूजिंग, तो कर लीजिएगा क्या आएगा आपके पास, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, तो कॉमन क्या मिल रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इधर बचेगा क्या आपके पास में, इधर बचेगा क्या, 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं यदि जबकि लिख देंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ इस प्रकार ये 0 रख देंगे, इधर क्या आ जाएगा, 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो 0 के साथ जब गुणा होगी तो क्या आएगा, 0। राइट हैंड साइड प्रूव्ड। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो ये था आपके पास में कौन सा, 1 मिनट देख रहे हैं भाई इसका थोड़ा सा, ओके 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 ओके, ठीक है भाई। तो अब बात करेंगे तीसरे का घा पार्ट की तरफ। ये प्रूव हो गया, उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है हमारे पास क्या, तीसरे का घा पार्ट। तीसरे का घा पार्ट क्या कह रहा है, PA इज इक्वल टू क्या है, 0.5 और PB क्या है हमारे पास में, 0.4। ठीक है, A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। A और B कैसी घटनाएं हैं भाई, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है PA इंटरसेक्शन B, ये आपको चाहिए। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होता है, PA डॉट PB होता है। ठीक है, तो लगा दो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो PA डॉट PB लगाएंगे इसमें, तो PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू वाट, 0.5 इंटू 0.4। तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू जो आएगी 0.20। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। सेकेंड पॉइंट क्या पूछा गया आपसे, पूछ रहा है सेकेंड पॉइंट में PA यूनियन B, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये चाहिए। तो वी नो दैट क्या PA यूनियन B की वैल्यू क्या होती है, PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B। तो PA यूनियन B आपको ये निकालना है, PA कितना है, 0.5 प्लस 0.4 माइनस PA इंटरसेक्शन B 0.2।
तो 0.9 माइनस का 0.2 इज इक्वल टू क्या 0.7। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। तो पी ए यूनियन बी क्या मिला मुझे 0.7। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो 0.7 हो गया हमारे पास में तीसरे का घा पार्ट। ठीक है, हाँ 0.2 0.7। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जो कि है हमारे पास में फोर्थ का नंबर। तो बच्चों बात करेंगे हम लोग अब चौथे के का पार्ट की तरफ। मैंने तीसरे के सारे पार्ट कंप्लीट करवाए हैं। तीसरे का घा हो गया। ओके, तीसरे का घा कंप्लीट हुआ है अब हमारे पास में। अब बात करेंगे फोर्थ के का पार्ट की। फोर्थ का पार्ट क्या बोलता है भाई? वक्र है हमारे पास ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कह रहा है कि बिंदु ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब पर प्रवणता ज्ञात करना है। तो कैसे सोल्यूशन इसका निकालेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो डी वाई डी एक्स आप क्या करेंगे? ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करेंगे। तो ए कांस्टेंट बाहर, डी वाई डी एक्स आप क्या करेंगे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका a इंटू 2y डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू इसका 3x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। नाउ प्रवणता क्या होती है भाई? ये प्रवणता ही है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है आपके पास, ये प्रवणता जिसे क्या बोलते हैं? प्रवणता m बोलते हैं, ये है आपके पास में। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास पॉइंट क्या दे रखे हैं हमारे पास? ये x है, ये y है। तो क्या है आपके पास? x कामा वाई इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब पे बराबर क्या है? 3x स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है? ये x है और ये y है। ठीक है, तो 3x स्क्वायर ए एम स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया, 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। 2ay की वैल्यू क्या है? ए एम क्यूब। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब पे जो वैल्यू है, तो 3a स्क्वायर एम टू द पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर एम क्यूब हो जाएगा। तो आपके पास a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, ये यहाँ पे m आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आएगी ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब पे वो 3m अपॉन 2। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है फोर्थ का खा नंबर। फोर्थ का खा नंबर देख लीजिएगा आप लोग। जो है क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट ए आपके पास 2 3 4 है और बी जो है हमारे पास -1 -2 1 है और सी जो पॉइंट है तथा सी का जो पॉइंट है 5 8 7 है। एक ऐसे संरेख शो करना है भाई, संरेख प्रूव करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका देखते हैं। ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? बी वेक्टर। तो हमारे पास में ए वेक्टर जो है हमारे पास वो क्या है? तो 2i कैप प्लस आपके पास में क्या हो जाएगा? 3j कैप प्लस 4k कैप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिएगा। ए वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है? ओ ए वेक्टर लिख लो भाई। ठीक है, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या? बी वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास में? -i कैप -2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और ओ सी वेक्टर की वैल्यू जो कि सी वेक्टर है हमारे पास वो क्या है? 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, नाउ आपके पास ए बी वेक्टर निकालना है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी माइनस ओ ए करोगे तो -i कैप -2j कैप प्लस k कैप माइनस ओ ए की वैल्यू क्या है? 2i कैप -3j कैप -4k कैप। ये ए बी वेक्टर क्या निकला हमारे पास? -3i कैप -5j कैप -3k कैप। ठीक है, ऐसे ही बी सी वेक्टर निकालो हमारे पास में। तो बी सी वेक्टर क्या आएगा आपके पास?
ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो ओ सी क्या है 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप माइनस ओ बी वेक्टर क्या है आपके पास माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप प्लस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो 6i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप, ये हमारे पास में क्या आया BC वेक्टर। तो ये कहानी थी आपके पास में। तो आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, संरेख होने का प्रतिबंध है। A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, ऐसे ही BC में भी और BC और CA निकाल के दोनों में आगे बढ़ा सकते हैं। A1 अपान क्या कहते हैं A2 अपान A3, B2 अपान B3, C2 अपान C3, जो मन करे जिस तरीके से लेबल करना चाहो तो देखिएगा। और यहाँ पे आपके पास में क्या है, तो यहाँ हम निकालते हैं कि आपके पास OC वेक्टर है ये, तो OC वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है आपके पास, सॉरी BC वेक्टर है, इसको क्या लिखा जा सकता है, मान लो ये क्या है कैपिटल B वेक्टर है, इसको क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल माना है तो कैपिटल ही ले लो। A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, कैपिटल माना है कैपिटल ले लीजिएगा। तो क्या आएगा, B वेक्टर माना है तो आपके पास में A2i कैप प्लस B2 A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2k कैप, और इसको हम A वेक्टर मान लेते हैं जो कि है क्या A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप। तो A1 की वैल्यू क्या है -3 और A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में A2 B2 C2 A1 B1 C1, क्या यार B1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 और B2 की वैल्यू क्या है 10, C1 की वैल्यू क्या है -3 और इसकी वैल्यू क्या है C2 की वैल्यू 6, 3 2 6 5 2 10 3 2 6 -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। अतः ये तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, तो इसको मैं रफ करता हूँ, आगे लिख लेना। अतः A234 B -1 -2 1 तथा C587 संरेख हैं। तो आपके पास यहाँ पे लिख देना प्रूव्ड, दैट्स योर फाइनल सॉल्यूशन। तो ये फोर्थ का खा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोगों के पास में कौन सा है पार्ट, फोर्थ का गा पार्ट। खा पार्ट कंप्लीट हुआ, अब गा पार्ट देखते हैं फोर्थ का। फोर्थ का गा पार्ट क्या है हम लोगों के पास, इंटीग्रेशन ऑफ 5 + 2x + x² दिस वन dx हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2x + 5 की वैल्यू क्या होती है 1 + 4 कर सकते हैं, इसको dx कर लिया मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ ये किसकी वैल्यू होती है x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर लें, दिस वन dx हो गया। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग x + 1 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। तो dy/dt ऑफ क्या करेंगे, x + 1 इज इक्वल टू dy/dt ऑफ t, तो क्या हो जाएगा dx/dt प्लस इसका तो dy/dt ऑफ 1 का 0 हो जाएगा, इसका 1, तो dx की वैल्यू क्या मिल गई dt मिल गई। तो यहाँ पे रख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी t² प्लस 2 का स्क्वायर, ये दिस वन dt हो गया। फार्मूला क्या होता है भैया, फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस a² dx की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है x/2 √x² प्लस a² प्लस a²/2 और लॉग मॉडुलस x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, ये फार्मूला होता है। तो कैसे फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा x/2 बोले तो t/2
और रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और आपके पास में क्या है प्लस ए स्क्वायर क्या है आपके पास में ए स्क्वायर अपान 2, ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर क्या है 4 अपान 2, और लॉग मॉडुलस एक्स बोले तो टी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। तो रख देते हैं टी की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स प्लस 1 अपान 2 रूट में टी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूना 4 हो गया 2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 1 इसको लेट किया था प्लस रूट एक्स प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। आगे सॉल्व करेंगे एक्स प्लस 1 अपान 2 और इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस सी। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। देखते हैं क्या आ रहा है आंसर फोर्थ का गा पार्ट। एक्स प्लस 1 अपान 2 5 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 1 और प्लस रूट में 5 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास में है क्या फोर्थ का कौन सा भाई सेट 6 था। ओके फोर्थ का घा नंबर देख लेते हैं भाई फोर्थ का घा पार्ट, फिर बात करेंगे आगे पार्ट की तरफ। फोर्थ का घा पार्ट क्या बोला गया है, एक मिनट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बात करेंगे क्या फोर्थ का घा नंबर y इज इक्वल टू एक्स की पावर x देन फाइंड dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स तो लिखेंगे सोल्यूशन इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर x टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर x, तो क्या लिखेंगे log y इज इक्वल टू log m की पावर n क्या होता है n log m, तो x और log x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। डी बाई डी एक्स आप क्या करेंगे log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x log x फर्स्ट सेकेंड यू वी मान लो भाई, तो 1 अपान वाई डी बाई डी एक्स आप क्या करेंगे y का इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स आप क्या करेंगे log x प्लस log x और डी बाई डी एक्स आप अगेन किसका x का करते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास आप लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी का u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u का करते हैं। तो 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो x इंटू 1 अपान एक्स प्लस log x इंटू 1। ओके x से x कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो y आएगी और यहाँ पे 1 प्लस log x हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो y की वैल्यू क्या है x की पावर x 1 प्लस log x। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। ये फोर्थ के सारे पार्ट कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं 5 का फर्स्ट पार्ट। तो मैं इसको करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। फाइव का जो है हमारे पास का पार्ट है, बोला गया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x प्लस 9y का न्यूनतमीकरण करना है। तो देखते हैं न्यूनतमीकरण कैसे करेंगे। आपके पास x प्लस 3y इस लेसन इक्वल 60 इक्वेशन ये आपके पास फर्स्ट ले लिया जाए, x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल 10 इक्वेशन सेकेंड ले लिया जाए, और x इज लेसन इक्वल 0 सॉरी x इज लेसन y ये इक्वेशन थर्ड ले लिया जाए। नेक्स्ट है x इज ग्रेटर इक्वल 0 इक्वेशन फोर्थ, y इज ग्रेटर इक्वल 0 इक्वेशन फिफ्थ। तो लिखेंगे सोल्यूशन इसका
फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या है आपके पास x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या 60, व्हेन x इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60, 3 2 जा 6, y की वैल्यू 20, व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या 60, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। तो आपके पास क्या पॉइंट मिले x और y, x 0 था तो y कितना है हमारे पास में 20, जब y 0 था तो x कितना है हमारे पास 60। ओके, तो लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो क्या करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या 10, व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ठीक है, तो क्या मिला एक्स वाई, जब x 0 था तो y 10, जब y 0 था तो x 10 मिला। ठीक है, तो हमारे पास में नेक्स्ट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। क्या है हमारे पास में x इज इक्वल टू वाई, व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, व्हेन। तो आपके पास क्या पॉइंट मिला x y 0 0 1 1 -1 सॉरी 2 और 2, -1 पहले लेना था तो ले ही लो -1 एक्स वाई। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे और भी पॉइंट सारे। तो आपके पास में मैं देखता हूँ ऐसे करना, आपके पास में लाइन डालनी है भाई। तो लाइन डालने के लिए थोड़ा सा जगह होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों ने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको करता हूँ रफ। 3y 20, y की वैल्यू 20, जब y 0 था तो यहाँ पे रखा था x बराबर 60। ठीक है, तो ये 3 लाइन हमारे पास में है। ठीक है, 3 लाइन क्या थी हमारे पास, आप देख लीजिएगा। इसके लिए क्या था x y, जब x 10 था तो जब x 0 था तो y 10 था, जब y 0 था तो x 10 था। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन थी भैया, ये लाइन है x प्लस 3y इज लेस एन इक्वल 60, और ये लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इज ग्रेटर एन इक्वल 10, और ये लाइन है जो हमारे पास x इज लेस एन इक्वल y। मतलब अब यहाँ पे जो है हम लोग लाइन डालते हैं इस तरीके से, ऐसे। ये होता है ओरिजिन 0, 0। ठीक है, तो पहली लाइन डालेंगे x जब 0 था तो y 20 था, 1 2 1 यूनिट की 10 मीटर डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 0, 10 हो गया, और ये आपके पास 0, 20 हो गया। ठीक, जब x 0 था तो y 20, और 60 किस में जा रहा है, जब y 0 है तो x 60 है। 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास 60, 0 है मान लिया। तो ये आपके पास यहाँ से लाइन पास कर देंगे आप, स्केल से अच्छी सी लाइन पास करिए। कौन सी लाइन है आपके पास में, x प्लस 3y इज लेस एन इक्वल 60। इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। सेकेंड लाइन, सेकेंड की बात करते हैं, जब x 0 है तो y 10 है, ये आपके पास 0, 10 है, और ये आपके पास 10, 0 है। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन पास कर देते हैं दूसरे के लिए। इस लाइन का नाम क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज लेस एन इक्वल 10 ना, सॉरी ग्रेटर एन इक्वल 10। अब देखिएगा एक लाइन जो है ओरिजिन से पास होगी 0, 0 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक लाइन पास हो गई हमारे पास में, अब इस लाइन का नाम जो है हमारे पास x इज लेस एन इक्वल y। ठीक है, तो यहाँ से एरिया मैं देखता हूँ। तो पहली लाइन से जब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में 0, 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 इज लेस एन इक्वल 60, 0 इज लेस एन इक्वल 60। पहली इक्वेशन जो है हमारे पास में सेटिस्फाइड हो रही है, ट्रू स्टेटमेंट जा रहा है। ठीक है, सेकंड में 0, 0 रखोगे तो क्या 0 प्लस 0 इज ग्रेटर एन इक्वल 10, तो 0 इज ग्रेटर एन इक्वल 10, फॉल्स स्टेटमेंट। 0 10 से बड़ा नहीं है, छोटा है भैया। तो यहाँ पे इसमें तो y बड़ा होना चाहिए x से, मतलब ऊपर का एरिया जाएगा। ये जो है आपके पास में y बड़ा होना चाहिए, आपके पास y होता है और ये x होता है।
तो इस लाइन का जो है एरिया ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, अथवा मैं क्या लिख सकते हो y इज ग्रेटर एन इक्वल x, तो y x से बड़ा होना चाहिए, तो x से बड़ा ये एरिया आपके पास में ये वाला, तो मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, ऊपर का एरिया जा रहा है। तो इसका मिल गया हमारे पास में। अब देखिएगा इस लाइन के लिए ये कौन सी लाइन थी, पहली लाइन थी। जो पहली लाइन का एरिया है वो ट्रू है, मतलब ऑरिजिन की तरफ जाएगा, तो ये अंदर की ओर आएगा, ये वाला एरिया जो है आपके पास में अंदर की ओर आएगा, ठीक है, अंदर की ओर आएगा। अब बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी लाइन का जो दूसरी लाइन का एरिया है, ये फॉल्स स्टेटमेंट जा रहा है दूसरे के लिए, तो दूसरे के लिए बाहर की ओर एरिया होगा, ये बाहर की ओर, ये बाहर की ओर होगा, और ये बाहर की ओर होगा। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये भी बाहर की ओर, ये अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर, और y इज ग्रेटर एन इक्वल x, तो ये ऊपर की ओर एरिया है बेटा, ये ऊपर की ओर, ना कि नीचे की ओर। तो जो कॉमन पार्ट मिला वो क्या मिल गया भैया, ध्यान दीजिएगा, आप स्केल ग्राफ पेपर पे करिएगा तो सब बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो लाइन के बाहर का एरिया ये ऊपर की ओर था, ये भी ऊपर की ओर था, इस लाइन के नीचे का एरिया था, और इस लाइन के ऊपर का एरिया था, तो कॉमन पार्ट। तो इसमें अगर ये x इज ग्रेटर y होता तब ये नीचे वाला एरिया ले लिया जाता। तो आपके पास कॉमन पॉइंट क्या मिला, हमारे पास ये एरिया मिल गया। तो आपके पास में क्या है, 0,20 और ये पॉइंट मिले, नामकरण कर दो A B C और दिस वन D, ठीक है। तो हमारे पास में B है 0,20, A 0,10 है, और ये पॉइंट नहीं मिला मुझे। ये पॉइंट क्या है भैया, तो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ये आपके पास लाइन क्या है, ये लाइन लेनी है और ये लाइन लेनी है। तो आपके पास ये लाइन क्या है, x माइनस वाई, एक्स बराबर वाई है, ठीक है, और ये वाली लाइन क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। तो यहाँ पे रख दीजिएगा, तो 2y बराबर क्या 10 आ जाएगा, 2 पंचे 10, तो y की वैल्यू क्या 5, तो x की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट मिला ये मुझे क्या मिल गया, जो D पॉइंट है ये D है, और ये आपके पास ले लेते हैं E पॉइंट। जो E पॉइंट मिला वो E पॉइंट क्या मिल गया, x, y क्या मिला हमारे पास 5,5, ठीक है। तो आपके पास जो उभयनिष्ठ बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, A है, B है, C है, और आपके पास E है भाई, क्या है, E है, और बस इतनी पॉइंट है, A B C E। तो A आपको पता है, A कितना है हमारे पास 0,10 है, B आपको पता है 0,20 है, C अभी निकाला नहीं, E निकाल लिया, ये क्या है 5,5 है। अब C निकालना है, तो C आपके पास ये तो लाइन है हमारे पास x बराबर y है, ये x बराबर y है, और ये वाली लाइन कौन सी है, x प्लस 3y, x प्लस 3y बराबर 60। तो x की वैल्यू रख दो y, तो y प्लस 3y 4y हो जाएगा बराबर 60, 4 15 जाए तो y की वैल्यू 15 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 भी आ जाएगी। तो ये जो आपके पास C पॉइंट मिला है 15,15 मिल गया भाई, C पॉइंट मिल गया 15,15। आप बात करेंगे तो C पॉइंट मिल गया 15,15। तो यहाँ तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब मैं करता हूँ रफ। उभयनिष्ठ बिंदु मिल गए, अब मैं न्यूनतमीकरण निकालता हूँ भाई, किस पे आएगा, ठीक है। तो मैं सारा रफ कर देता हूँ, फिर बात करेंगे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा गया, z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतमीकरण करना है, ठीक है। बिंदु ए पर कैसे निकालेंगे, ए हमारे पास क्या है 0,10, तो z बराबर क्या 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10, तो z बराबर क्या आएगा आपके पास 90। अब बिंदु बी पर देख लेते हैं, z बराबर बी क्या है आपके पास पॉइंट, बी है 0,20, z बराबर 3x, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 20, तो 0 प्लस 180, तो z की वैल्यू जो आएगी 180 आएगी। बिंदु C हमारे पास क्या है, बिंदु C क्या है हमारे पास में 15,15, तो z बराबर क्या आएगा 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 15, तो z बराबर 15 3 45 प्लस 135, तो z बराबर 5 5 10,
4 3 7 1 8, 180 हो गया। बिंदु ई पर देख लेते हैं। बिंदु ई पर क्या है आपके पास में, बिंदु ई क्या निकला है आपके पास 5,5, ये जो निकला है ये 5,5 निकला है भाई। तो z बराबर 5,5 3x प्लस 9y, तो z बराबर 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5, तो क्या आएगा z बराबर 15 प्लस 45, तो z बराबर क्या 60। तो देखिएगा आपके पास कौन कौन से निकले, ए पे 90, बी पर निकला है 180, सी पे निकला है, बी पे कितना निकला है 180, और सी पर भी 15 नहीं 135, और ये भी 180 निकला है भैया। ठीक है, 5 5 10 13 4 17 1 18, और ई पे कितना निकला है 60। तो न्यूनतम मान क्या आया भैया, जो न्यूनतम मान आया वो बिंदु ई जो कि है 5,5 पर 60 होगा। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो देखते हैं 5 का पार्ट। 5 का पार्ट दिखाया नहीं गया, लेकिन इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है 60 है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही न्यूनतम मान है 60। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं आज के कॉन्सेप्ट यहीं तक रखता हूँ। 5 के का पार्ट तक करवा दिए हैं, अब आगे 5 का खा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ताकि प्रेस बेल आइकन, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको और भी वीडियोज प्रोवाइड करवा सकूं। अनसाल्ट की क्लासेज मैंने क्या कहते हैं सेट 6 तक, धीरे धीरे सेट 6 पे पहुंच गया हूं। सेट 6 कल ओवर हो जाएगा, और सेट 7 2024 के सारे सेट करवा दूंगा, केवल एक ही सेट बचा है सेट 7। तो उम्मीद करता हूं आप लोग कैप्चर कर पा रहे होंगे। और ये निःशुल्क सेवा है, इसकी कोई फीस नहीं है, केवल आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।